हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, आज जीजेएस आईपीयू ने फाइनली स्पॉट राउंड का कंप्लीट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। और ऑनेस्टली ये नोटिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई नए रूल्स बताए गए हैं। बेटा, मैं देख रही हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और मेरे पास कई कमेंट्स आए हैं जिसमें बच्चों ने इवन अपना इतनी बार बताने के बाद भी रिपोर्टिंग पे वो मिस कर गए। और अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम हमारी रिपोर्टिंग मिस हो गई है, हमसे ये गलती हो गई है। तो अब ये लास्ट चांस है स्पॉट राउंड का बेटा, इसलिए आप बहुत ध्यान से अब तक जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, आप अगर किसी भी वजह से अभी तक आईपीयू में एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो स्पॉट राउंड में ज़रूर अप्लाई कर दीजिए अगर आपकी अभी तक किसी भी वजह से है। तो जितने बच्चों के कमेंट्स आए थे पिछली वीडियो के थ्रू, तो आप लोग बेटा एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अपडेट्स के लिए भी, और जितनी क्लैरिटी से आपको जो भी चीज़ पूछनी होती है आप कमेंट्स में पूछिए, बट एक बार ये वीडियो को बहुत ध्यान से पहले सुना करिए और ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं और बाद में इनमें कुछ नहीं हो सकता। तो अब ये लास्ट चांस है आपके लिए बेटा, जिन भी बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे और जिनको उस टाइम प्रॉब्लम थी फीस से रिलेटेड और वो विथड्रॉल के लिए पूछ रहे हैं, मैं इसमें सब कुछ कवर अप करने की कोशिश करूंगी, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना और अपने फ्रेंड से भी शेयर करना बेटा, जिनके साथ भी जिनको भी एडमिशन लेना है, जिनकी कंपार्टमेंट केस थे या फिर किसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम आई थी या कोई भी रीज़न था, अब वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा जो नोटिफ़िकेशन है, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। इसमें आप देखिए साथ-साथ ऑनलाइन जो है बेटा, सबसे पहली जो बात है, ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर स्पॉट राउंड फॉलोड बाय स्लाइडिंग राउंड। ऐसा पहली बार हुआ है कि स्लाइडिंग के इमीडिएटली बाद ही, अगर बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है स्पॉट राउंड भी आपको सिर्फ़ कल आपका 2 बजे, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कल 2 बजे ये स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर स्पॉट राउंड के लिए और नेक्स्ट डे ही 11 बजे तक का ही टाइम है। तो अब की बार इसको मिस मत करना और डिटेल में ये सुनना और समझना कि क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं कवर अप क्या-क्या करूँगी कि कौन-कौन से बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को पार्टिसिपेट करना है, अगर वो ऑलरेडी सीईटी के थ्रू पहले से एनरोल है तो सिर्फ उसको 500 रुपीज बेटा एक्स्ट्रा पे करने हैं। ठीक है, 500 रुपीज पे करने हैं एक्स्ट्रा हर बच्चे को। जो बच्चे अभी तक आईपीयू के साथ एनरोल थे, किसी भी रीजन से उनका अभी तक नहीं हुआ है, तो उनको कोई एक्स्ट्रा फीस और नहीं भरनी है। तो जस्ट 500 रुपीज देकर आप ये फॉर्म में अपना अप्लाई कर दीजिएगा कल याद से। अब क्या एग्जिस्टिंग सीट कैंसिल होगी या नहीं होगी, अब इसके बारे में अगर बात करें बेटा, आपको तो यही बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर आप लोगों ने अब तक 30th एंड 31st को जाकर अपनी सीट उस कॉलेज की कंफर्म कर दी है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि आपके पास वो वाली तो रहेगी ही रहेगी, वो रिटेन होगी ही होगी आपके पास। और अगर आप स्पॉट राउंड में अप्लाई करते हैं और आपको अपग्रेड मिल जाता है, तो आपकी मर्जी है कि आप स्पॉट राउंड वाला लेना चाहते हैं तो ले लेना। और वैसे तो अब आप खुद से भरेंगे अपनी प्रेफ़रेंस शीट, तो मुझे लग रहा है कि आप 2-3 कॉलेज ही अपनी प्रेफ़रेंस में रखेंगे। तो आपको अगर स्पॉट राउंड में मिलेगा तो मेरे ख़्याल से अब वो आपको एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी फ़ीस दे दी है और वो अब सोच रहा है कि चलो मैंने ये कॉलेज देख लिया जाके, लेकिन मैं अभी भी अपग्रेड चाहता हूँ, तो वो ज़रूर स्पॉट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर ले। ठीक है? और कई बच्चे ऐसे थे जो रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं पहुँच पाए थे या उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था बेटा, वो लोग भी ज़रूर अब अपना स्पॉट वेरिफिकेशन यहाँ पर जो है राउंड में जाके एनरोल कर लें कल ही। लेट मत करा करो क्योंकि 11 बजे उसकी परसों खत्म हो जाएगी डेट, उसके बाद कुछ नहीं हो पाता। ठीक है? अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? अब उन बच्चों को भी एंट्री मिल जाएगी यहाँ पर, जो अभी तक यहाँ पर अप्लाई जिन्होंने नहीं करा था, जिन्होंने सीईटी के थ्रू अप्लाई नहीं करा था, वो बच्चे बीटेक में अपना दूसरे एग्ज़ाम्स के थ्रू आना चाहते हैं, उनके लिए भी अब यहाँ पर स्पॉट राउंड ओपन हो गया है। ठीक है? स्लाइडिंग राउंड जो आपने अपग्रेडेड कॉलेज ले लिया था बेटा, अगर उसमें आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बस एक आपके पास है कि आप भई कल को आपको स्पॉट राउंड में नहीं मिलता बाय चांस, तो एट लीस्ट जो बच्चे अब रिपोर्टिंग कर आए हैं और उस कॉलेज की फीस देकर आए हुए हैं, वो बच्चों का कन्फर्म रहेगा कि हमारी वो सीट तो बुक ही है। और एंड में बेटा सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी, तो वीडियो को आप स्किप मत करना और बहुत ध्यान से सुनना।
देखो बेटा, नोटिफिकेशन का पर्पस क्या है? सबसे पहले तो नोटिफिकेशन की हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आपकी ये जो है काउंसलिंग प्रोसीजर है। ठीक है? होप आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियरली दिख भी रहा है। ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल इन्होंने निकाला है स्पॉट राउंड के लिए। तो इसका मतलब पहले स्पॉट राउंड होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्लाइडिंग राउंड कंडक्ट जो आपका हुआ था, ठीक है? यहाँ पे लिखा है ना फॉलोड बाय स्लाइडिंग राउंड। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि रेगुलर काउंसलिंग की एक्सटेंशन नहीं है ये। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है एडमिशन लेने के लिए कि अब जहाँ पर वेकेंट सीट्स रह गई हैं, वहाँ पर आप डायरेक्टली अपना अगर आप वो आपकी चॉइस का होगा, तो आपको डायरेक्टली वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है? अब बीटेक, बीबीए, बीसीए सबका इसके थ्रू एडमिशन हो सकता है। ठीक है? एंड जो आपकी नेशनल लेवल टेस्ट हुआ था, सीईटी दोनों कैंडिडेट जो भी हैं अब ऑलमोस्ट ये लास्ट काउंसलिंग मान के चलिए अब आप। तो पार्टिसिपेट कौन कर सकता है बेटा? जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं बच्चे, ठीक है? जो ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं और वो भी जो अभी तक एडमिट नहीं हुए थे। Candidates are eligible for this spot round of online counseling. The candidates who have already registered with GGS IPU वो अपना एग्जिस्टिंग यूजर आईडी जो है वो यूज करेंगे, पासवर्ड यूज करेंगे और डायरेक्टली स्पॉट राउंड के लिए रजिस्टर करा लेंगे अपने आप को सिर्फ 500 रुपए की फीस देकर। जो रजिस्ट्रेशन आपका है बेटा वो जरूरी है जिन भी बच्चों ने सीईटी 2026 में क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी। ठीक है? All the already registered candidates and registering afresh will be allowed to log in after accepting the terms and condition जो मैंने आपको बताई फीस है 500 रुपीज ओनली। द कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड जिन बच्चों ने अब ध्यान से सुनना जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया था 96,000 रुपीज भी भर रखे हैं इफ पार्टिसिपेटिंग इन द स्पॉट राउंड आर एज्यूम दैट इफ एनी ऑफ न्यू प्रेफरेंस उनको अगर स्पॉट काउंसलिंग में मिलती है, ठीक है, अगर मिल जाए तो वो ले ही लेंगे, अगर नहीं मिलती है तो देयर एग्जिस्टिंग एलोकेशन जो उनको मिली थी दैट इज रिटेन्ड और उसको कैंसिल नहीं किया गया, वो बच्चे वहां पे तो जा ही सकते हैं। तो विन विन सिचुएशन ही है इसके अंदर। तो the candidates who have reported at their respective college institution after or up to sliding round if participated in spot round and if जो आपकी नई प्रेफरेंस फिल करी है आपने, ठीक है, और कोई बच्चा बिल्कुल ही नया है, उसने तो बिल्कुल नए तरीके से करी होगी ना, तो उनको तो 5,000 रुपीज अपना बनाना है और डीडी लेके जाना है साथ में। दे विल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन द प्रीवियस सीट। ठीक है? तो वो बच्चे तो अपना 5,000 का डीडी बनवा के लेके जाएंगे। यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये अब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखा करो बेटा। आपको नोटिफिकेशन आते हैं, बाद में आप ये पूछते हो मैम बीसीए का नहीं आया, बीएड का नहीं आया, तो ये चीज आपकी नोटिफिकेशन में है और आप पोर्टल ओपन करके देखा करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं बेटा ये। एग्जिस्टिंग सीट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये आपको सारा पता चल गया। उनको अगर उन्होंने अब तक रिपोर्टिंग ही नहीं करी थी, जैसे अभी कई बच्चों के कमेंट्स से उन्होंने रिपोर्टिंग ही नहीं करा था, वो भूल ही गए थे करना, तो अब बेटा ये एक और चांस दे दिया उन्होंने आपको, जाके अब पर ध्यान से कर लेना। यूनिवर्सिटी का जो भी है सारे के सारे नॉर्म्स अब फॉलो किए जाएंगे। इफ अ कैंडिडेट अपग्रेडेड हिज सीट ड्यूरिंग स्पॉट राउंड इन एनी रिजर्व्ड कैटेगरी फ्रॉम जनरल कैटेगरी और हिज डॉक्यूमेंट्स फाउंड नॉट इन ऑर्डर, ये भी मेरे पास कमेंट में कम आई थी, यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी बच्चों को, तो प्रीवियस राउंड अलॉटेड रिपोर्ट विल नॉट बी रिटेन एंड दैट रॉन्गली क्लेम सीट विल ऑल्सो बी कैंसिल। तो बेटा ये बहुत ध्यान रखने की बात है ना, आप कैटेगरी में अगर जा रहे हैं तो कम से कम उसका कैटेगरी की करेक्टनेस तो होनी चाहिए, तो उस चीज को भी देखना। अब यहाँ पर प्रॉपरली चले जाना फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके। नेक्स्ट बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि किन किन कोर्सेज के लिए आया हुआ है और उनको देखो, यहाँ पे टोटल 9 कॉलेजेस आपके पास आए हुए हैं, तो अब प्लीज इसको ध्यान से देख लेना कि किसका कौन सा कोड है अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। मोस्टली तो सारे कवर अप हैं, सिर्फ बीजीएमसी जो आपका है बीजीएमसी वाला उसके लिए अभी नहीं आया क्योंकि उनका रिजल्ट थोड़ा लेट आया था, तो उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब उसके बाद बेटा पेमेंट ऑफ काउंसलिंग आपको समझ में आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कल 2 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 5 तारीख को 11 बजे खत्म है। जो बच्चे, ये तो वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी हमारे को पहले से मतलब कि लिस्टेड हैं, ठीक है, वहां पर उनको कहता है कि अलग से 25 रुपए नहीं देने हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उन्होंने तो पे कर रखा है ना बेटा 25 रुपए, उनको अब दोबारा से नहीं देना, उनको जस्ट 500 रुपीज देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नए हैं जिन्होंने पहले नहीं भरा हुआ कुछ भी, वो बच्चे अब 2500 रुपए भी देंगे और 500 रुपए एक्स्ट्रा देकर अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे। होप यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई है। अपने फ्रेंड से शेयर कर देना क्योंकि टाइम बहुत कम है बेटा उनके लिए भी, और वो भी अपना अप्लाई कर सकें।
कैंडिडेट्स हुज नेम अपीयर्ड इन कॉमन मेरिट लिस्ट, अगर है तो ये मैंने आपको बता ही दिया बेटा पॉइंट। डेट्स आपको ध्यान रखनी है। और ये बीएड वाले बच्चे जो बार बार से पूछ रहे हैं वो ध्यान से देख लेंगे कि यहाँ पर उनके लिए भी मेंशन है। कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द स्पॉट काउंसलिंग आर रिक्वायर्ड टू फिल फ्रेश चॉइसेस। आपको ये नहीं कि भर भर के आप पूरी अपनी लिस्ट ही भर देनी है, फिर से जो चाहते हो ना बस उतना ही भरना, क्योंकि अब इसके बाद और क्या अपग्रेड करोगे। अब मिल जाएगा तो मिल जाएगा जो वेकेंट होंगी सीट्स तो, और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा फिर। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ स्पॉट राउंड, जो बच्चे आप भर देंगे वो बच्चों का रिजल्ट आपका 6 अगस्त को बता दिया जाएगा। और जो ये कोर्सेज है बेटा, कोर्स का भी देखा करो ना, एलएलएम है, बीएड है, बीए इकोनॉमिक्स है, एलएलबी, इनको 10 को बता देंगे, 10 अगस्त को बता देंगे। अब प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर ऑनलाइन डिक्लेरेशन, अब ये नहीं कि डिक्लेयर कर दिया फिर आप सोच में लग गए तो फिर हाथ से निकल जाएगा आपका फिर से। तो ध्यान रखना है, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनको 96,000 रुपीज अपना पे करने हैं यूनिवर्सिटी के। जैसे स्पॉट राउंड की डिक्लेरेशन हुई अपने पोर्टल को बिल्कुल चेक करते रहा करिए और डिपॉजिट करवा देना पैसे फटाफट से। और क्लोजिंग डेट उसकी 7 तारीख की है, क्योंकि रिजल्ट आया 6 तारीख को, 7 तारीख को 11:59 से पहले पहले अपना करवा देना। अपनी विलिंगनेस दे देना, आपकी बार बैठे मत रहना, सोच के बता देना कि भाई फ्लोट करना है कि अभी भी फ्रीज करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर सोच लेना बेटा, और अपनी प्रेफरेंस जो आपको मिल ही रही है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उस टाइम पे। प्रिंटिंग हो जाएगी यहाँ पे आपकी प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो आपकी होगी, फीस आपने जो पे करी होगी, अगर आप उसको फिर विड्रॉ करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 8 अगस्त डेट है, ये डेट्स को ध्यान रखना। पीडीएफ लिंक मैं शेयर कर दूंगी नीचे अपना यहाँ पर, ही आप उसको चेक भी कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे भी होता है बेटा लिंक। तो procedure to be followed after online declaration result for LLM, B.Ed, BA, Economics, LLB सेम चीज चल रही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे डेट्स का फर्क आता जाएगा। उनकी 60,000 की पेमेंट थी, विलिंगनेस सेम तरीके से है, बस यहाँ पे बेटा डेट का ध्यान रखना, इनका जो रिजल्ट है ये सब कुछ ये 12th को आएगा इनका, ठीक है, तो वो चीज हो जाएगी। अब इसके बाद स्लाइडिंग राउंड की बात कर रखी है। स्लाइडिंग राउंड के अंदर आपके पास है कि वो कैंडिडेट्स, अब देखिए स्लाइडिंग राउंड से पहले भी आपने 96,000 हम लोग जैसे पे कर रखे हैं मान लो, ठीक है, और अब आप चाहते हैं कि आपको स्पॉट राउंड में मिल जाए, तो आपने वो तो पे कर रखे है ना 96,000। तो यहाँ पे कहता है कि आपने अपनी प्रेफरेंसेस ऑलरेडी एंटर कर रखी हैं स्पॉट राउंड तक में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपग्रेडेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ स्पॉट राउंड के अंदर आपको अलग से पूरा प्रोसीजर है ये। अब मैंडेटरी क्या है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो बेटा 11 तारीख को ही जाकर 11 से लेकर 6 बजे तक में बीसीए, बीबीए, बीटेक, बीकॉम ऑनर्स के बच्चे, बीटेक के बच्चे जो लिटरल एंट्री वाले हैं वो जाकर अपना रिपोर्टिंग कर देना, सारे डॉक्यूमेंट्स सबकी बार रेडी रखना, क्योंकि टाइम बहुत कम दे रहे हैं। 14 अगस्त तक ये जो बाकी बच्चे हैं अपग्रेड जो करना चाहेंगे फिर भी, ठीक है, तो शिफ्ट होगा उनका, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंगली उनको जाना होगा 14 तारीख तक। सीट रिटेन्ड कैंडिडेट्स नीड नॉट टू रिपोर्ट अगेन, जिन बच्चों ने जैसे मान लीजिए आपको अभी तक एबीसी कॉलेज मिले थे कोई भी, ठीक है, और आप उस कॉलेज में जाके अपना करवाए हैं, पार्ट पेमेंट भी आपने कर दी है, तो उन बच्चों को अब अलग से कुछ नहीं ऐसे है, वो उनको जो अलॉट होगा उसमें डिफरेंस अमाउंट जितना होगा फीस का वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो 5,000 रुपए का डीडी लेके जाना है वो बिल्कुल रेडी रखना बेटा, ठीक है, वो आपको वहां जाकर सबमिट करना होगा, जो भी आपको स्पॉट राउंड के अंदर अलॉट हो जाएगी सीट। और नए बच्चों को अपना फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन जो थे ना वो दोबारा से करवाने हैं, तो ये यहाँ पर सारे मेंशन है बेटा, वो भी कर देना। वीडियोस भी हमने अपलोड कर रखी हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो वो सब कुछ आ जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। न्यू स्टूडेंट्स, पुरानों की तो वेरिफिकेशन हुई होगी, और जिन बच्चों का किसी कारण से वहां पे मना हो गया था, ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होंगे, तो उन बच्चों को अपना देख लेना है कि किस कारण से हुए थे, अब की बार वो वाले डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर पहले से करवा के रखो, ठीक है। लेकिन बेटा स्पॉट राउंड में जरूरी नहीं होता कि सबको ही चांस मिल जाएगा, ये तो वैकेंसी के ऊपर है कि आपने जो चॉइस फिलिंग करी है, क्या वहां पे कॉलेज में वैकेंट सीट्स हैं, होंगी तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको ऑप्शंस लेके रखनी चाहिए। समझ में आ गई बात? होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बेटा। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं आपको वीडियोस भी शेयर करती रहूं, और आपके साथ आपको कोई भी अगर डाउट्स हैं फिर भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, बट पहले बहुत डिटेल में मैं बताती हूँ, उसको ध्यान से सुना भी करो। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।